चंदनपुर गांव में एक मोनिका नाम की महिला रहती थी। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों बहुत ही सुशील थी। जो मोनिका थी वह बहुत ही गरीब थी और वह खेत में काम कर कर के अपना घर का गुजर बसर करती थी। एक दिन मोनिका अपनी बेटी से बोलती है, देखो चिंकी पिंकी, इस बार जो हमारी फसलें हैं वह बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हमारी फसलें इस बार उतना नहीं दाना देगी जितना हर बार देती है, क्योंकि इस बार जो है वह बहुत ही बारिश कम हो पा रही है, जिसके चलते यह समस्या हो रही है। इतना कहकर मोनिका खेतों की तरफ निकल जाती है। मोनिका बहुत चिंतित थी कि पता नहीं इस बार क्या होगा, किस प्रकार से भरण पोषण मैं अपनी दोनों बेटियों की कर पाऊंगी। इतना कहने के बाद वह खेत पर पहुंच जाती है। वह अपनी फसलों को देखकर बहुत ही चिंतित होती है, क्योंकि सारे के सारे जो फसलें हैं वह जल चुकी थी और ज़मीन जो था वह फट चुकी थी। उसने एक पेड़ भी रोपा था जो जामुन का था, वह भी बिल्कुल सूख चुका था। वह बहुत ही परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, इस बार हमारा घर की स्थिति बहुत ही और बेकार होती जा रही है। इतना सोच सोच कर बहुत ज़्यादा वह चिंतित रहने लगी थी और वह खेतों पर से अपने घर की तरफ आने लगती है। वह समझ चुकी थी कि इस बार फसलें नहीं होगी और वह बहुत ही चिंतित हो चुकी थी। तभी घर आने के बाद जैसे ही वह बेड पे सोती है वह मर जाती है। मम्मी, आपको क्या हो गया? प्लीज कृपया करके आप उठ जाओ। पता नहीं क्या होगा। अब हमारे घर का स्थिति कौन सुधार पाएगा? जब आप ही नहीं हो तो अब मैं क्या करूं? कुछ ऐसा उसकी बेटियां बोलती है और वह दोनों बहनें फूट फूट कर बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही गांव के सेठ को यह पता चलता है कि मोनिका मर चुकी है, वह झटपट उसके घर पे आ धमकता है और कहता है, मुझे जैसे ही पता कि मोनिका का देहांत हो चुका है, मैं दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि तुम्हारी माँ ने बहुत सारे मुझसे कर्ज लिए हैं और वह कर्ज कितना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह कर्ज करीब 2 लाख रुपया है, जो तुम्हारी माँ ने देने का वादा किया था, लेकिन सूद मूर जोड़कर अब वह 5 लाख हो चुके हैं और तुम्हें वह देना ही होगा। अब तो तुम्हारी माँ नहीं रही तो इसकी भरपाई तुम दोनों बहनों को ही करना होगा। या तो तुम अपना खेत बेच दो या तो फिर मेरे पैसे वापस कर दो। तभी मोनिका की बेटी बोलती है, देखिए सेठ जी, अभी तो हमारे पास में पैसे नहीं हैं। हमें 1 महीने की मोहलत दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। कृपया करके मुझे 1 महीने की मोहलत दो। तभी सेठ मान जाता है और वहाँ से वह अपने घर को चला आता है। वह जान रहा था कि 1 महीना बाद इसकी ज़मीन मेरी हो। दीदी, देख सकते हो यह जो पेड़ है अभी भी इसमें थोड़ा सा जान बचा हुआ है, और यह वही जामुन का पेड़ है ना जिससे बहुत सारे जामुन टूटा करते थे। हमें एक काम करना होगा, इसको सिंचाई करनी होगी। अगर सिंचाई कर देते हैं तो यह जामुन का पेड़ फिर से लहराने लगेगा। तभी वह दोनों बहनें वहाँ पर खुदाई करने लगती है। खेतों की जुताई करने के लिए पैसे तो नहीं थे तो कुदार से कोड़ती है। उन दोनों बहनों को आस था कि अगर यह जामुन का पेड़ फिर से लहराने लगा तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इतना सोच सोचकर वह थोड़ा सा खुश हुई थी और वह अपने घर को चल देती है। वह जान रही थी कि यह हमारे साथ में जामुन का पेड़ बहुत ही पहले से है, यह हमें धोखा नहीं दे सकता। और कुछ आस लिए हुए इसी प्रकार से सोचते हुए वह अपने घर को लौटती है। तभी अगले दिन उसकी बड़ी बहन देखती है कि वह जो जामुन का पेड़ था जिसे हम सिंचाई किए थे वह तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हरियाली बन चुकी है। उसमें बहुत सारे जामुन लटक चुके हैं और बहुत ही सुनहरे लग रहे हैं। अब उसे लग रहा था कि हमारी समस्या दूर होगी और यह बात अपनी छोटी बहन को जाकर बताती है और वह जामुन का पेड़ से जामुन बहुत सारे तोड़कर बाज़ार में जाकर उसकी बड़ी बहन बेचती है। जामुन ले लो, जामुन ले लो, बहुत ही मीठे प्यारे बहुत ही अच्छे जामुन हैं। यह सुनकर
वहाँ पर के जो भी व्यक्ति थे उसके जामुन के पास में आ जाते हैं और ढेर सारे जामुन खरीदते हैं और वह सारे जामुन बेच देती है। कुछ दिनों बाद वह जामुन के पेड़ से बहुत पैसा कमाती है और उस सेठ का भी पैसा वापस लौटा देती है और वह हंसी खुशी पूर्वक अपने घर पे रहने लगती है। जो जामुन का पेड़ था उसमें एक खासियत यह थी कि जितने जामुन उससे तोड़े जाते थे उससे दुगने उस पेड़ पर आ जाते थे, जिसके कारण वह बहुत सारा जामुन बेच पाई और वह अंततः उसका गरीबी ख़त्म हुआ और वह अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहने लगी। उसने एक अच्छा घर बनवाया और दोनों बहनें अब हंसीपूर्वक खुशीपूर्वक रहने लगे। यह कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।